सही में पागल बना गया लोगों का। ऐसे एडवेंचर करने की हमें आदत नहीं है, बट ठीक है, हो गया तो कर लिया। कहते हैं ना कि वाहियात एक्सपीरियंस अगर ज़िंदगी में हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। कहीं आप ये सोचो कि हम मैप नेविगेशन करके आ जाएंगे इस तरफ, नहीं आ पाओगे। बट हाँ, जहाँ पे भी ये लाल सोट था ना, वो जहाँ पे डाइवर्जन था, लाल सोट ही था, तो वहाँ पे डाइवर्जन जैसी आए तो रॉन्ग साइड मार लेना, पटरी चढ़ानी पड़ेगी, जिसकी ऊंची गाड़ी वो निकल जाएगी भाई, हम आगे भी निकल गई। बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, सीधा अपने दिल्ली जाकर रुकेंगे अभी यहाँ से। एक्सपीरियंस कर लो भाई मुंबई एक्सप्रेसवे का नया रूप, ऐसा भी होने वाला आगे। कितनी लंबी टनल बना दी। वाह भाई, हम ही कर रहे हैं इसका उद्घाटन। अभी तक मुझे लग नहीं कोई गया, और ना कोई आगे जा रहा और ना कोई हमसे आगे आ रहा। एक गाड़ी वाला आ रहा पीछे पीछे, वो आगे निकाल ही लेगा। बाकी सुरंग कितनी लंबी बना दी मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मतलब इतनी लंबी वो बना दी टनल, पहली है भाई ये, मतलब बेहतरीन है जो भी है। बस हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मज़ा आ गया। आने वाले टाइम में जब ये वो हो जाएगी ना ऑपरेशनल, तब आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। उससे पहले तो भाई ये तो टनल ही है, बिल्कुल वैसी बना रखी है, हट जैसी। कुछ याद हो रहा है आगे, एक और आगे भी है। लो जी, एक और टनल। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा मनाली जा गए। टनल ही टनल आ गई एक के बाद एक। वाह भाई सही है भाई। अगर हम नहीं आते इधर रॉन्ग साइड से तो हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मज़ा आ गया। और हमारा मान के चलो जिस तरह का जाम था ना, मैं क्या बोलूँ, टाइम जितना बोलूँ उतना ही कम है। शायद हो सकता है 3-4 घंटे बच गए हमारे। काम चल रहा है, वो वाली गाड़ी है। हाँ काम चल रहा है। ये लो फिर टनल, ये क्या बना रखा है? इसके ऊपर क्या है? ये ऊपर पता नहीं क्या है। एयरपोर्ट तो बना दिया। लैंड करने के लिए रनवे बना दिया। और खतरनाक है यार ये, सच्ची में पहली बार देख रहा है लाडू। अभी तक किसने दिखाया नहीं होगा आप लोगों को भाई। देख लो जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ नज़ारा होने वाला है। वाह वाह वाह, ले भाई चौथी टनल मुंबई एक्सप्रेसवे पे टनल भाई साहब। दैट टनल और दैट टनल, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। लो जी 4th टनल। क्या कह रहे हो भाई, झूठ बोल रहे हो तुम मुंबई एक्सप्रेसवे पे नहीं हो? अरे भैया क्या बोले, बस अब यकीन करने वाली बात है बस। क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे की टनल इसीलिए है, आप लेन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, और वो छोटी सी कोने में 5। अब मनाली जाओगे तो भाई वहाँ पे इतनी लेन्स तो नहीं मिलने वाली देखो, बट हाँ टनल्स हैं नो डाउट वहाँ पे। बट मज़ा आ गया मुंबई एक्सप्रेसवे पे टनल देख के। अब इसके ऊपर क्या है वो हमें भी नहीं पता, और ना अभी हम उत्सुक हैं उसको देखने के लिए। हम सीधा घर की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक है भाई। सही एकदम डाइवर्ट हो। हाँ सीधा चलता हूँ। डाइवर्ट होना हमें, मतलब वो कहते हैं ना कि अब बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि सुबह से परेशान हो चुके हैं बिल्कुल। अभी तो काम चल रहा है देख लो भाई। वेस्ट एरिया के नाम पे भी नींव धर रखी है बस। कुछ अभी ना है, बहुत टाइम लगेगा यार अभी डेवलप होने में। यूं ही पागल बना के लोगों को मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, 12 घंटे में मुंबई, 13 घंटे में मुंबई। भाई मत आ जाना, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी बिना बात रोड पे ही, पागल हो जाओगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम था आप लोगों को अपडेट करना। और आई थिंक सो इस तरह का अपडेट शायद अभी तक किसी ने दिया भी नहीं होगा आप लोगों को। भाई यू टर्न मार लिया हमने, आगे बंद था। खड़ी दीवार कर रखी है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। आगा यहाँ बताएगा उधर से, रॉन्ग साइड फॉलो कर रहे थे। ये आगे से रॉन्ग साइड, बाजू वाला रोड पर चढ़ना है। ओके सर, आपके पीछे ही चलाओ। अरे थैंक यू जी। उसने मेरे को ये बोला, ये बैरियर से ये रॉन्ग साइड चले जाओ, निकल जाएगा इधर ना। हाँ जी, इस मतलब इस साइड से वापस आ रहे हो आप? हाँ। हमने वहाँ पता कर लिया, आप ना इधर से वो बता गया बैगल से ना, उस रोड पे चढ़ना है हमने। आप किस साइड जाओगे? हम दिल्ली जा गए। दिल्ली इनके पीछे ले लो भाई, अपने भी। हम आगे देख कहाँ आगे बंद है इस रोड पे। ठीक है, ओके, आप आगे लो। आ जाइए।
सौ मारे पीछे। चलो जी, चलो हाँ, चलो चलो। हटना ताऊ जी हटना। इन्हीं के पीछे लगा लो सारी। चलिए अंकल आप चलिए। किसके पीछे? आप चलिए, हम आगे ले लेंगे फिर। ला भाई सारे परेशान हो गए भाई, देखो कितनी गाड़ी आने लगी पीछे से भी। चलो आप चलो, ये अब बैठेंगे सारे, कितनी बड़ी गाड़ी आगे। कितने खड़े हैं सारे। आगे कौन? आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, महाकाल सबको पार लगाएंगे, आ जाओ। जल्दी आओ जल्दी। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है, एडवेंचर ही हो रहा है एक। अंकल जी क्या चलो, कह रहा तुम इंडिकेटर दे रहा, तुम जाओ आगे। अंकल बहुत तेज हो रहे हो। सही है भाई, कोई नहीं। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। वो है रोड, देखो बना ही नहीं है अभी तो, रोड ही नहीं है भाई, क्या बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। गाड़ियाँ जो भी पीछे आ रही सब वापस चली गई, सब वापस चले गए उधर। बाकी एक गाड़ी इधर गई है, अभी देखते हैं, अगर वो वापस नहीं आया तो निकल जाएंगे सीधे। एडवेंचर बहुत बढ़िया हो गया हमारी लाइफ में। ऐसे एडवेंचर करने की हमें आदत नहीं है, बट ठीक है, हो गया तो कर लिया। देखी जाएगी, कहीं से तो निकलेंगे। अब यहाँ तक अगर लेके आए हैं प्रभु, तो हमें आगे भी लेके जाएंगे। आवाज़ आ गई गाड़ियों की लाइन से। की लेना आ रहा है हमको। दिल्ली कितने जावे? गाड़ियाँ गई कित गई? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अच्छा ये आगे नीचे दे। हाँ ठीक से, यहाँ से 12 किलोमीटर फाता था। ठीक से जी, धन्यवाद। माने ना बच जाओ, वो कहीं मशीन चल रही है, गाड़ी उड़ के यहाँ लग रही नीचे थे, यही है रास्ता। अभी और आ रही लाइन से ट्रक, इनको पता है रास्ता भाई, वो नीचे से आ गए हैं, एक ही रास्ता है ना, वो आ जाएंगे फिर निकल जाएगा, ये भी हम निकल जाएंगे। इस चीज का कोई डर नहीं है, वो तो मैं किस चीज़ का, किस चीज़ का डर है? फाइनली भाई 350 किलोमीटर का जो मेज पजल थी ना, वो यहाँ के समाप्त होती है। यहाँ से दिल्ली सीधी है भाई। अब मुंबई रोड। तो मुद्दे की बात ये है जी, सवाई माधोपुर तक मुंबई एक्सप्रेसवे एक्सेसिबल है, उसके आगे दूर से धोख मार लेना और वापस घर चले जाना भाई, उसके आगे मत जाना, परेशान हो जाओगे, सच्ची परेशान हो जाओगे भाई, बहुत बेकार है। ना तो रोड है, ना ही अगर सीएनजी गाड़ी है तो ना सीएनजी पंप है। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो लाना ही मत गलती से भूल के भी, और ना खाने को रेस्टोरेंट मिलेंगे भाई, भूखे मर जाओगे। और बस रोड नापते रहोगे, गड्ढे पड्डे, जिगजैग मेज, बस जाम, ट्रैफिक, यही सब रहेगा भाई। सही में पागल बना गया लोगों का। ऑलमोस्ट हो गया, मैं तो 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होने वाले हैं चढ़े हुए इस पे, जब से एक रेस्ट एरिया नहीं आया भाई। एक हवेली रेस्टोरेंट इसे बैठा दो भाई, बंद कर दो। क्यों खोल के बैठे हो बिना बात? हद होगी भाई। रेस्ट एरिया कहाँ है बढ़िया वाला? 35 किलोमीटर यार, उज्जैन चलते हो, आगे कुछ ना मिल रहा। सीएनजी है ना सीएनजी वहाँ मिलेगी। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जाए भाई, सारा जहान यहीं इकट्ठा हो रखा है। अब यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम लगभग कितना 100-150, अरे नहीं क्या बात करते भाई, 170 किलोमीटर के बाद हमें रेस्ट एरिया मिला है। और वो मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिला ही नहीं, क्या करें। कहते हैं ना कि वाहियात एक्सपीरियंस अगर ज़िंदगी में हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। मतलब जिस हाईवे को हम ये कहते हैं ना कि ये लोगों के लिए सहूलियत है, मुझे नहीं लगता ये सहूलियत है भाई, ये एक्चुअली एक टॉर्चर है।
मुंबई एक्सप्रेसवे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए एक टॉर्चर है भाई। टॉर्चर से कम कुछ नहीं है, मतलब टॉर्चर से ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। टॉर्चर मतलब सिर्फ और सिर्फ आप रोड नापते हो, दैट्स इट। सिर्फ रोड नापने के लिए ही है आपका ये मुंबई एक्सप्रेसवे। उसके अलावा आप स्ट्रगल करते हो खाने पीने के लिए, आप स्ट्रगल करते हो सीएनजी के लिए। और अगर आप जा रहे हो जयपुर से आगे, हमारा पहले कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पहली बार हुआ है कि जयपुर से आगे हमें ट्रैवल करना पड़ा मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए, जिसके चलते इतना गंदा एक्सपीरियंस लाइफ में कर लिया है कि शायद ही हम इसको भूल पाएंगे कभी। हम लोगों ने सुबह 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया था उज्जैन में। अब यकीन मानना, उज्जैन के बाद हमें ये रेस्ट एरिया मिला है। मतलब मैं कैसे यकीन दिलाऊं, यहाँ से घर रह गया 170 किलोमीटर, राइट, और उज्जैन से घर था 700 किलोमीटर। तो अब आप मान लो कितना किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया बिना खाए पिए। जस्ट चाय पी थी, वो आप लोगों ने देखा था ऑन द वे। हमें सिर्फ एक चाय की, कुछ भी कह लो, टपरी कह लो, या छोटी सी एक दुकान मिल गई थी जहाँ पे चाय नसीब हो गई। नहीं तो हमें अगर वो भी नहीं मिलती तो शायद बिल्कुल ही भूखा रहना पड़ता, बिल्कुल भूखा रहना पड़ता। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप जयपुर से आगे उज्जैन, इंदौर, मतलब एमपी साइड में अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ 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 अवॉइड करना मुंबई एक्सप्रेसवे। नहीं बना, कनेक्टिविटी नहीं दी गई है भाई इस हाईवे को, जस्ट जयपुर तक बनाया गया है। और जयपुर तक भी बस ये मान लो ठीक है, आप खुशी खुशी एक्सेस कर लो, उसके आगे ट्राई मत करना, क्योंकि 300 किलोमीटर का पैच है जो गुड़गांव से स्टार्ट होता है और सवाई माधोपुर पे एग्ज़िट हो जाता है। सवाई माधोपुर पे एग्ज़िट होने से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जहाँ इस टाइम मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जो डिस्टेंस है सवाई माधोपुर का, वो लगभग है 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर के दायरे में आपको रेस्ट एरिया नहीं मिलने वाला भाई, तो कमर कस लेना। और हो सकता है अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी भी ना मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो कल्पना भी मत करना कि आप लोगों को कहीं चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, तो भाई समस्या है, बहुत तगड़ी समस्या है। ठीक है, काइंड ऑफ बैड ड्रीम समझ के ही भूलना पड़ेगा हमें, क्योंकि कहते ना गुस्सा भी आ रहा था और थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बैठे बैठे थक चुके थे। उतर के कहाँ जाते, कहाँ घूमते, जंगल, अंधेरा, कहीं पे खड़े होने की, रुकने की व्यवस्था नहीं, बड़ा बुरा है। बाकी खाना ऑर्डर कर दिया, खाना आ रहा है। मीनवाइल डुब्बू और उसकी मम्मा लेटे हुए हैं। डुब्बू तो सो रहा है, उसकी मम्मा भी लेटी हुई है उसके पास। खाना ऑर्डर कर दिया, खाना एक बार आ जाएगा तो इन लोगों को लेकर चलते हैं, खाना खाते हैं। भैया भी मेरे ख्याल से खाना खाने गए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। सीएनजी भरवानी है भाई, गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है यार, सीएनजी पंप भी नहीं है, क्या करें। सीएनजी ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या ही मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, खाते हैं खाना। सुबह इसको स्कूल भी जाना है यार। एंड घड़ी में आप टाइम देख सकते हो, लगभग 11:30 होने वाला है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओवरऑल ट्रिप एक तरफ, और ये हमारा जो एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस जो वापसी का है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा। हालांकि मज़ा में जाते हुए भी नहीं आया था, ये ट्रैवल मज़ा नहीं दे पाया, मतलब जाने वाला और आने वाला। बाकी की यात्रा हमारी बहुत बढ़िया थी। तो भीड़ देखो आप, ये तो एक साइड का दिखा रहा हूँ मैं, उस साइड में पूरा भरा पड़ा, पूरा पैक है भाई, पूरा पैक है। और सुनने में आया है कि दिन में तो ये जो सामने वाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये सामने पूरा भरा पड़ा था। इससे यकीन करो कि कितनी ज़्यादा मारा मारी हो रखी है। रेस्ट एरिया बना रखे हैं गिने चुने, अब लोग क्या करेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं बैठेंगे।
कहने को है बोर्ड लगा रखे हैं हर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर में रेस्ट एरिया भाई साहब कुछ नहीं है, जंगल के अलावा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ों पे ना ऐसे कितना ग्रह सी लग जाती है, वो चीज़ मिलती ही नहीं है। खाना जैसे मैं बात करूं, सुबह खाया था और अब खाया, मज़ा ही नहीं आया आज तो। सुबह सही था, अब जो खाया ना उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मारे में कुत्ता भी खाता है इसी रोटी सूखी हुई ठंडी। देख रहे हो पीछे, नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा किया इसने। ठीक है, इसका रीज़न हो सकता है कि भीड़ है, इनसे कंट्रोल नहीं होगी। रस को देख के भूख लगे, कोल्ड कॉफी मांगी, इतना बड़ा गिलास, शीशा खोलेंगे वो थोड़ा सा टेस्ट एकदम बेटा गोबर। नहीं, पता है क्यों? बस वो है कि पैसा ख़राब हो गया, थोड़ी सी पीनी पड़ रही है कि यूँ ना लगे कि वेस्ट हो गई। बट इन्होंने पहली बार दिया, खाया हुआ है इस पर, यूँ तो है नहीं खाना नहीं खाना। ये वो नहीं है ना, अच्छा ये वो वाला नहीं, क्यों स्टाफ तो वो वाला बंदा खाए जो एक बार आए हुए हम लोग खाने यहाँ पे। वो नहीं है। तरफ से फाइनली रीच्ड होम। आराम से